In a group of 800 people, 550 can speak Hindi, 450 can speak English. How many speak both English and Hindi if everyone speak at least one language? जब हमें टोटल पर्सन्स गिवन है, टोटल पर्सन्स हमारे पास 800 है, टोटल पर्सन्स मतलब यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, और हमें ये बात गिवन है कि हर बंदा कम से कम एक लैंग्वेज बोलेगा ही बोलेगा। इस बात का मतलब है कि यूनिवर्सल यूनियन के इक्वल गिवन है। ये हमारे पास यूनिवर्सल है, ये सेट ए, ये सेट बी। इसमें ये जो पोर्शन है ये उनका है जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, पर उसने कहा कि ऐसे बंदे नहीं हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, हर बंदा कम से कम एक लैंग्वेज जरूर बोलता है। मतलब ये वाला पोर्शन उस केस में है ही नहीं। मतलब यूनियन और यूनिवर्सल इट मीन्स बराबर हैं। तो हमें फॉर्मूला हमें पता है एन ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी इज 800, एन ए 550 है आपके पास। हिंदी बोलने वाले बंदे 550 हो गए, इंग्लिश बोलने वाले बंदे आपके पास कितने हैं 450, माइनस में आपको दोनों बोलने वाले निकालने हैं, मतलब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो 800 ये हमारे पास हो गया 1000 माइनस में ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना आ गया 200। ये हमारा आंसर होगा। A market research group conducted a survey of 2000 consumers and reported that 720 consumers like product P1, 1450 consumers like product P2. What is the least number that have like both product? हमें दोनों प्रोडक्ट निकालने, जो वो पर्सन्स निकालने हैं जो दोनों प्रोडक्ट्स को लाइक करें, मतलब आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है ए यूनियन बी। हम ए मान लेते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट P1 को लाइक करने वाले, बी मान लेते हैं प्रोडक्ट P2 को लाइक करने वाले। देन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू में एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, P1 को लाइक करने वाले कितने हैं 720 हैं, कंज्यूमर P2 को लाइक करने वाले कितने हैं 1450 हैं। ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको लीस्ट नंबर चाहिए, आपको यूनियन गिवन नहीं है क्योंकि आपको टोटल सर्वे गिवन है। टोटल सर्वे का मतलब है आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, पर आपको ये बताना है, ध्यान ये रखना कि ये लीस्ट कब होगा। ये लीस्ट तब होगा जब ये वैल्यूज कम से कम होगी, तो ये ओवरऑल रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मतलब यूनियन उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और यूनियन ज़्यादा से ज़्यादा किसके इक्वल हो सकता है, यूनिवर्सल के इक्वल हो सकता है। यूनिवर्सल से बाहर हम नहीं जा सकते, तो यूनियन की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है, यूनिवर्सल के इक्वल हो सकती है। तो ये लीस्ट कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम यूनिवर्सल के इक्वल हो सकता है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं 0713 माइनस में 2000, आंसर इज 1170। In a group of 1000 people, there are 750 who can speak Hindi, 400 who can speak Bengali. How many speak Hindi only? How many speak Bengali only? How many speak both Hindi and Bengali? If each person speak at least one language, हर बंदा कम से कम एक लैंग्वेज बोलेगा ही बोलेगा। इसका मतलब ऐसे पर्सन्स नहीं हैं जो इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। इट मीन्स जो यूनिवर्सल सेट है वो यूनियन के इक्वल होगा। इस बात का मतलब यूनिवर्सल सेट यूनियन के इक्वल होगा। अब हमें वेन डायग्राम बना लेते हैं, इजीली वेन डायग्राम से सॉल्व कर देंगे। ये सेट हमारा हिंदी का हो गया, ये सेट हमारा बंगाली का हो गया। ठीक है, हमें दोनों बोलने वाले नहीं पता, इस पोर्शन को हमने x मान लिया। हिंदी बोलने वाले कितने थे हमारे पास 750 थे, ये पूरा पोर्शन 750 था, तो ये पोर्शन हमारे पास 750 माइनस में x हो गया। ये 400 था बंगाली बोलने वालों का, तो ये हमारे पास 400 माइनस में x हो गया।
टोटल यूनियन निकालने के लिए टोटल कर देंगे, और यूनियन हमें किसके इक्वल गिवन था, यूनिवर्सल सेट के इक्वल गिवन था यहाँ से, और ये हमारे पास है 1000, तो मतलब 750 माइनस एक्स प्लस में 400 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1000 हुआ। तो यहाँ से x कैंसिल हुआ, 1150 माइनस में 1000 इज इक्वल टू x हुआ, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 150 आ गई। x अगर 150 आ गया तो हिंदी ओनली वाले हमारे पास कितने हो गए, 600 हो गए, और बंगाली ओनली वाले हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 250 हो गए, और दोनों बोलने वाले हमारे पास कितने हो गए, 150 हो गए। आंसर A town has total population 25,000, out of which 13,000 read the Hindustan Times, 10500 read the Indian Express, and 2500 reads both newspapers. The percentage of population who read neither of these newspaper is, जो दोनों ही नहीं पढ़ते, तो जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं उनको हम लोग ए मान लेते हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं उनको हम बी मान लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें एन ए गिवन है आपके पास 13,000, एन बी गिवन है आपके पास 10500, दोनों पढ़ने वाले मतलब आपको ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 2500, और टोटल पर्सन्स आपको गिवन है मतलब यूनिवर्सल आपको गिवन है 25,000। हमें ये बताना है जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, मतलब ए भी नहीं पढ़ते और बी भी नहीं पढ़ते, मतलब ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बार कॉम्प्लीमेंट के लिए ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, और एक कॉम्प्लीमेंट कुछ भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस में एन ए यूनियन बी, और यूनिवर्सल आपके पास कितना था 25,000 था, माइनस में एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए 13,000 प्लस एन बी 10500 माइनस में इंटरसेक्शन 2500, ये हमारे पास 25,000 माइनस के अंदर कितना आ गया, ये 2100 आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा, सॉरी, कुल मिला के कितना आ गया, ये 4,000 आ गया। पर हमें तो परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 4,000 डिवाइडेड में टोटल कितना था 25,000 इंटू में 100, फाइनली ये हमारे पास कितना मिलेगा 16% हो जाएगा। If the number of 3 athletic teams in a school, 21 are in the basket team, 26 in hockey team, 29 football team, 14 play hockey and basketball, 15 play hockey and football, 12 play football and basketball, 8 play all 3 games, and the total number of members is, total number of members मतलब आपको यूनियन निकालना है। हम बास्केटबॉल को ए नाम दे देते हैं, फुट हॉकी को बी नाम दे देते हैं, और फुटबॉल को हम लोग सी नाम दे देते हैं। हमें टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स निकालने हैं, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस में एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब बास्केटबॉल में कितने थे 21 प्लस 26 प्लस 29 माइनस में 14 माइनस 15 माइनस 12
प्लस में तीनों में कॉमन मतलब 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 50, ये आएगा हमारे पास 50, 76, 76 और 8 84, माइनस में हमारे पास होगा 27 और ये 41, आंसर इज 43। From 50 students taking examination in mathematics, physics and chemistry, 37 passed mathematics, 24 physics, 43 chemistry, 19 passed mathematics and physics, 29 passed mathematics and chemistry and 20 passed physics and chemistry. Find the largest number that could have passed all three subjects. हमें तीनों में पास होने वाले का लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स वाले को तो सबसे पहले हम लोग ए मान लेते हैं, फिजिक्स वाले को बी मान लेते हैं और केमिस्ट्री वाले को हम सी मान लेते हैं। तो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको पता है एन ए इज 37, एन बी इज 24, एन सी 43, ए इंटरसेक्शन बी मैथ्स और फिजिक्स में कॉमन 19 माइनस 29 माइनस 23, इसको हम लोग x मान लेते हैं। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा तो नो डाउट ये वाली चीज़ भी मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम होगा तो यूनियन मैक्सिमम होना चाहिए और मैक्सिमम यूनियन किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल के इक्वल होता है। इस केस में टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास 50, तो यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास कितनी है रखी है हमें 50। तो देन 50 इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, ये 37, दिस इज 7 सम 4 5 7 7 104 माइनस के अंदर 49 68 प्लस x, ठीक है। तो 50 इज इक्वल टू में दिस इज 36 plus x is equal to 14, answer is D। If A and B are not disjoint set then A union B is equal to, बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिसमें A इंटरसेक्शन B 0 होता है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। नॉट डिसजॉइंट सेट का मतलब A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 0। जब इंटरसेक्शन 0 नहीं है तो यूनियन का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। In a city, 20% of the population travel by car, 50% by bus, 10% by both car and bus. The persons traveling by car or bus, और मतलब यूनियन एंड मतलब इंटरसेक्शन, टोटल पॉपुलेशन हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। अब हमें यूनियन फाइंड आउट करना है, A यूनियन B, दिस इज इक्वल टू A प्लस B माइनस में A इंटरसेक्शन B। इसमें A हम मानेंगे पर्सन ट्रैवलिंग इन कार, B हम मानेंगे पर्सन ट्रैवलिंग इन बस। देन NA इज 20%, मतलब 20x बाई 100, दिस इज 50x बाई 100 माइनस में इंटरसेक्शन 10x बाई 100। तो A यूनियन B इज इक्वल टू में कितना मिलेगा, ये हमारे पास 60x बाई 100। तो अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो इसकी परसेंटेज हमारे पास कितनी आएगी 60%। ऑप्शन इज सी।
A class has 175 students. The following data shows the number of students opting one or more subjects. मैथ्स ऑप्ट करने वाले 100 स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40, मैथ्स एंड फिजिक्स 30, मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों में कॉमन 18. हाउ मेनी ऑफर्ड मैथ्स अलोन, मैथ्स ओनली, सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले. तो सिंपली वेन डायग्राम बना लेते हैं. टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 175 है, मतलब वो यूनिवर्सल सेट हो गया मेरे पास. ये हमारे पास वेन डायग्राम बना मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. वेन डायग्राम जब भी स्टार्ट करेंगे आपको पता है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तीनों पढ़ने वाले कितने हैं, 18. ये पोर्शन हमारे पास है 18. मैथ्स एंड फिजिक्स वाले कितने हैं, 30. मैथ्स और फिजिक्स ये पूरा पोर्शन 30 है, ये 18, तो ये बचेगा हमारे पास 12. मैथ्स एंड केमिस्ट्री 28, मैथ्स एंड केमिस्ट्री ये पूरा पोर्शन 28 है, ये 18, तो ये बचेगा 10. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हमारे पास है 23, मतलब ये बचेगा हमारे पास 5. मैथ्स अलोन, मैथ्स अलोन मतलब ये वाला पोर्शन है. मैथ्स में हमारे पास टोटल कितने थे, हमारे पास 100 थे. मैथ्स में 100 में से हमारे पास आ कितने चुके हैं, 30, 10, 40, मतलब ये पोर्शन बचा हमारे पास 60. तो मैथ्स अलोन वाले कितने पर्सन्स हुए, 60. आंसर इज सी. Number of element in universal set is 20. In set A 12 and B 9 and A intersection B is 4. हमें A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. एन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस में एन A यूनियन B. अब यूनिवर्सल हमारे पास है 20. A यूनियन B का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी. 20 माइनस में एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 12 प्लस 9 माइनस में ए इंटरसेक्शन बी इज 4. 20 माइनस में कितना आएगा, ये 17. आंसर इज 3. In a certain town, 25% families own a cell phone, 15% families own a scooter, and 65 families own neither a cell phone nor a scooter. If 1500 families own both a cell phone and a scooter, then the total number of families in the town is. आपको ये बताना है कि उस टाउन में कितनी फैमिलीज हैं. टोटल फैमिलीज को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं. जिनके पास सेल फोन है उन्हें हम लोग A मान लेते हैं, और जिनके पास स्कूटर है उन्हें हम B मान लेते हैं. ठीक है. अगर हम बात करते हैं एन A यूनियन B, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज 25%, मतलब 25x/100 प्लस में B नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग स्कूटर यानी कि 15x/100 माइनस में एन A इंटरसेक्शन B. ठीक है, ये हमारे पास हुआ. अब दूसरी हमें एक बात और भी गिवन है, नाइदर हैविंग ए सेल फोन नॉर ए स्कूटर इज 16.5%, मतलब A बार इंटरसेक्शन B बार is 65x/100. A bar intersection B bar, this is universal minus में A intersection, sorry, this is equal to A union B का complement. ठीक है, या A union B का बार, इसे ऐसे लिख सकते हैं. This is 65x/100. ये डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी लगाई है हमने. इसे हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल माइनस में A यूनियन B. दिस इज 65x/100. अब यूनिवर्सल का मतलब क्या, टोटल फैमिलीज कितनी थी. टोटल फैमिलीज हमारे पास कितनी है, x.
देन x माइनस में 65x/100, दिस इज इक्वल टू NA यूनियन B, दिस इज 35x/100, दिस इज इक्वल टू A यूनियन B। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो A यूनियन B हमारे पास 35x/100 आ गया, ये 25x/100 आ गया, ये 15x/100 आ गया, माइनस में A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करते हैं तो A इंटरसेक्शन B हमारे पास 5x/100 आएगा, और दोनों में कॉमन हमें दे रखा है कितने हैं, 1500 हैं, मतलब इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें 1500 गिवन है। तो यहाँ से x हम लोग निकालेंगे 1500/100 बाय में 5, दिस इज इक्वल टू 30,000। आंसर इज C। In a survey, it was found that 70% of the employees like bananas and 64% like apples. If X% like both bananas and apples, then X की वैल्यू आपको निकालनी है, किससे बड़ी किससे छोटी होनी चाहिए। तो ये क्लियर सी बात है कि हम यहाँ पे यूनियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम जो बंदे बनानाज लाइक करते हैं हम उन्हें A मान लेते हैं, एप्पल लाइक करने वाले को हम लोग B मान लेते हैं, ठीक है। then A union B, this is equal to NA plus NB minus में NA intersection B, this is A union B, NA is 70% of total, हम इसको 70 X तो हम लोग इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 70Y मान लेते हैं, टोटल पर्सन्स को हम लोग Y मान लेते हैं, NB इज 64Y/100 आ गया, माइनस में X परसेंटेज यानी कि X इंटू में Y/100 आ गया। अब जो X की वैल्यू है वो इस पे डिपेंड करेगी, यूनियन पे डिपेंड करेगी, ध्यान रखना। देखो यूनियन का मतलब क्या है, अब यूनियन का मतलब है A और B के सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना। थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझना कि अगर हम लोग बात करते हैं A मेरे पास एक सेट है 2 3 4 5, B हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 6 7 8, यहाँ A में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, B में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे A यूनियन B निकालता हूँ तो A यूनियन B में हमारे पास ये 7 एलिमेंट्स हो जाएंगे, मतलब ये टोटल मैक्सिमम एलिमेंट्स यूनियन के अंदर तब होंगे जब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तब यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैक्सिमम होंगे और वो दोनों को सम करके आ जाएंगे। अगर मान लो इनमें एक एलिमेंट कॉमन होता तो यहाँ पे 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 7 8 नहीं आता, तब नंबर ऑफ एलिमेंट पहले के मुकाबले कम हो जाते। अगर ये यूनियन में मिनिमम एलिमेंट्स कब होंगे, जब इनमें तीनों ही एलिमेंट्स जो ये A और B के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे, तो अब इस सेट यूनियन के अंदर हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 4 एलिमेंट होंगे। तो यूनियन के अंदर आप ये बात ध्यान रखेंगे कि यूनियन में जो मिनिमम एलिमेंट्स होंगे, कम से कम एलिमेंट होंगे, वो बड़े सेट के बराबर होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, दोनों सेट के सम के अब इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। दोनों सेट के सम के इक्वल वो तब होंगे जब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे 2 सेट थे, इसमें 4 एलिमेंट थे, इसमें 3 थे, तो इनमें मैक्सिमम यूनियन में एलिमेंट्स कब हुए, कितने हुए थे, 7, वो तब थे जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। और मिनिमम से मिनिमम कितने थे इनके अंदर, 4, जब B सेट में, छोटे सेट में सारे एलिमेंट कॉमन हो गए थे हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ यूनियन की बात करूँ तो यूनियन के अंदर मिनिमम से मिनिमम एलिमेंट कब होंगे, बड़े सेट के इक्वल होंगे। बड़ा सेट यहाँ हमारे पास कितना है, 70 है, तो यहाँ वैल्यू हमारे पास 70Y/100 और ये 70Y/100 प्लस में 64Y/100 माइनस में XY/100 आ गया, ये यहाँ से कैंसिल होगा। तो XY/100 दिस इज इक्वल टू 64Y/100, यहाँ से X की वैल्यू मेरे पास 64% आनी चाहिए,
ये x के वैल्यू, ये यहाँ से मिनिमम रहा है। अब मैक्सिमम कितना होगा? जनरली मैक्सिमम हम लोग अगर बात करते हैं तो जो मैक्सिमम होता है वो हमारे पास दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करके निकाला जाता है। जैसे इसमें 4 एलिमेंट्स थे और इसमें 3 थे, तो टोटल एलिमेंट्स कितने बनने थे हमारे पास? 7 एलिमेंट्स हो गए थे। पर यहाँ क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज की, परसेंटेज के केस में जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं वो टोटल, हमने जो टोटल एलिमेंट्स माने हैं वो y मान के चले हैं। तो ये टोटल यूनियन के अंदर इसमें परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो यहाँ पे यूनियन में मैक्सिमम एलिमेंट जो होंगे वो y काउंट होंगे। तो यहाँ मैक्सिमम कितने बनेंगे? y बनेंगे। ये 70y/100 थे, ये 64y/100 है, माइनस में ये xy/100 आया। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 34 आएगी। अब क्योंकि यूनियन तो हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में वेरी करेगा, तो जो x की वैल्यू है वो भी हमारे पास 34 से 64 के बीच पे वेरी करेगी। आंसर होना चाहिए हमारा C। In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taken coffee, 100 taken tea and coffee, 225 have taken tea. Find how many students taking neither tea nor coffee. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उसे मान लेते हैं यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास क्या हो गया? 600। टी वाले को हम लोग a मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज 100, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, नंबर ऑफ एलिमेंट इज a इन 150, b 250, दोनों इज 100 टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। हमें क्या निकालना है? नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब a bar intersection b bar, this is equal to a bar intersection b bar किसके इक्वल है? this is a union b complement। ये किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल माइनस में ठीक है। यूनिवर्सल कितना आपके पास? 600 एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज एन ए 150 प्लस एन बी 225 माइनस में इंटरसेक्शन 100, दिस इज 600, ये मिलेगा हमारे पास 275, आंसर इज 325। If there are 3 athletic teams in a school, 21 are in the basketball team, 26 in hockey team and 29 in the football team. 15 play hockey and basketball, 15 play hockey and football, 12 play football and basketball and 8 play all the games. The total number of members is आपको बताना है। तो हम लोग बास्केटबॉल को A मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज 21, हॉकी बी मान लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 26, फुटबॉल को सी मानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज 29, देन ए इंटरसेक्शन बी इज 15, हॉकी एंड बास्केटबॉल 15, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 15 एंड सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 12 और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तीनों में कॉमन कितने हमारे पास? 8। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है A यूनियन B यूनियन C, दिस इज एन A प्लस एन B प्लस एन C माइनस में A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो एन ए इज 21 प्लस 26 प्लस 29
A इंटरसेक्शन B -15 -12 प्लस 8, इसको सॉल्व कर लेंगे और ये आंसर है हमारे पास। In a school there are 20 teachers who teach mathematics और physics। mathematics और physics और मतलब यूनियन हमें पता है। Of these 12 teach mathematics, 4 teach both mathematics and physics, and मतलब intersection पता है हमें ये। Then the number of teachers teaching physics only, जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेट ए सेट बी, मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं मैथमेटिक्स का सेट और इसको हम लोग मान लेते हैं फिजिक्स का सेट। दोनों पढ़ाने वाले कितने हैं 4, मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले कितने हैं हमारे पास 12, मैथमेटिक्स वाले पूरे 12, ये 4 तो ये 8, तो टोटल कितने थे हमारे पास यूनियन 20, तो ये अगर 12 तो ये कितना आ गया 8, तो ओनली फिजिक्स वाले हमारे पास कितने हुए 8। ये पोर्शन ओनली फिजिक्स का है। In a class of 35 students, 24 like to play cricket, 16 like to play football, and also each student like to play at least one of the 2 games। हर स्टूडेंट कम से कम एक गेम खेलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिवर्सल सेट है वो यूनियन के इक्वल है। इट मीन्स ऐसे पर्सन्स नहीं है जो इन दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। तो इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, हम लोग एक मान लेते हैं क्रिकेट को, बी मान लेते हैं फुटबॉल को। तो ए यूनियन बी हमारे पास कितना हुआ 35। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 24, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 16। हमें बताना है इंटरसेक्शन, हमें फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ए यूनियन बी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, दिस इज एन ए प्लस एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी इज 35, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 24 प्लस 16, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ऑप्शन इज डी। In a survey of 400 students in a school, 100 were taking apple juice, 150 taking orange juice, 75 were taking both apple as well as orange. Find how many students were taking neither apple nor orange juice. तो टोटल स्टूडेंट्स हमें गिवन है, उसको यूनिवर्सल लेके चलेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट्स कितने हुए 400। जो एप्पल जूस पसंद करते हैं उन्हें हम लोग ए मान लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 100, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 150। ऑरेंज जूस वाले को हमने 150 माना। तो दोनों में जो दोनों लाइक करते हैं दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 75। अब हमें निकालना है नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। दिस इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ना तो वो एप्पल जूस पसंद करते हैं ना ही ऑरेंज जूस पसंद करते हैं। दिस इज इक्वल टू डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि मैं इसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दिस इज यूनिवर्सल माइनस में ए यूनियन बी आ सकता है। यूनिवर्सल हमारे पास कितना था 400। अगर हम ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस में इंटरसेक्शन, दिस इज 400 माइनस में 175, दिस इज इक्वल टू 225, ऑप्शन इज ए।